अभी परमात्मा क्या है? पता है किसी को परमात्मा क्या है? जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे हमारे आत्माओं का भी एक पिता है। उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। उसको बोलते हैं क्रिश्चियन लोग गॉड, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, और हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर। আজি तारीख 29 माणिकेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय पाई एक गौरवर दिवस। ए दिवसटी आम समस्त बहु प्रतीक्षित थिला। कार्यक्रम को ये अनुष्ठित करने आम बहु पूर्व प्रयास करूँ, जहाँ हो प्रयास सफल एवं आज एक विशिष्ट कार्यक्रम शुभारंभ होगापी जाऊँगी। कार्यक्रम जो प्रमुख व्यक्ति विशेष आम गहन आज उपस्थित रही से परिचय मुझे चाहिए। मंचर वाम पार्श्व जे बसती आम विद्यालय वरिष्ठ प्राध्यापक श्रीयुक्त ब्रजेश कुमार साहू महोदय। आपको सभी को सीधे बैठना है। आपको स्कूटी के बीच में इस पॉइंट पे, जो कपाल के बीच में ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। जहां आप बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, ये पॉइंट, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। और क्या ध्यान करना है आपको? जैसे आकाश में स्टार चमकता है छोटा सा, आपने देखा है स्टार? वो स्टार को आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, आपको सभी थॉट्स को उसके पीछे नहीं भागना है। आपको एक ही थॉट करना है, एक ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु। दो मिनट जब हमने ध्यान किया, ये जो पॉइंट है इसको बोलते उत्तमांग। क्या बोलते? सबसे टॉप में जो राजा होता है वो टॉप में बैठता है, और इसके नीचे आंख, नाक, कान, 5 ज्ञानेंद्रिया, और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया। तो उत्तमांग में हम अपने मन को
चंचल मन को अगर स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो आपको नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति महसूस करेंगे। अभी 2 मिनट के लिए जब हमने ध्यान किया तो जिनके मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे, थॉट्स एक के बाद एक ज्यादा आ रहे थे, उनका मन बीमार है, समझ रहा है? और जिनके मन में कम थॉट्स आ रहे थे, उनका मन हेल्थी है। और जब ध्यान में बैठे तब आपको अगर बहुत सारे लोग याद आ रहे थे तो भी आपका मन बीमार है। आपको मैंने सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार, उसको याद करने के लिए बोला था। तो रोज इसका प्रैक्टिस कर सकते हो आप, सवेरे जल्दी उठ के 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। कौन सा समय? सूरज उगने से पहले। उस समय सारे धरती का जो वायुमंडल होता है वो पवित्र होता है, और साइंस इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर आप ध्यान करते हो और परमात्मा को याद करते हो तो उस समय आपको आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी। गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भगवत गीता, भगवत गीता को बोला है सर्व शास्त्र शिरोमणि, जो सभी शास्त्रों का माय बाप बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। ये एक ही ऐसा पुस्तक है जो स्वयं, जिसमें बोला है भगवान वाच, बाकी कोई भी ग्रंथ उसमें ऐसा नहीं लिखा भगवान वाच। ये स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया हुआ है, ये ज्ञान का गीत गाया है। तो भगवत गीता भी एक स्पिरिचुअल साइंस है। आज जो मॉडर्न साइंस है, जो आज का जो विज्ञान है, वो विज्ञान जो रिसर्च करता है वो किसके ऊपर रिसर्च करता है बताइए? आज का विज्ञान जो रिसर्च करता है वो किसके ऊपर रिसर्च करता है? मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर। या तो मेडिकल साइंस है तो बॉडी, फिजिकल बॉडी, डेड बॉडी, इसके ऊपर रिसर्च करता है। जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और ये 5 तत्व जड़ तत्व है। तो साइंस डील्स विद द मैटर, पदार्थ, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो पता है ना? तो जो अध्यात्म है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलती है, वो स्पिरिचुअलिटी वो जो डील करती है, जिसमें अध्यात्म में आज हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि जो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च मैटर में नहीं कर रहे, वो रिसर्च कर रहे अध्यात्म में, आत्मा और परमात्मा में। और जो आत्मा है उसमें चेतना है, मैटर डेड है, जड़ पदार्थ, और जो आत्मा है ये जड़ नहीं है, चेतना है, उसको कॉन्शियसनेस। चेतना का अर्थ किसी को पता है? कॉन्शियसनेस का अर्थ जो भी हिलता, चलता, बोलता, जिसमें जान है वो है कॉन्शियस, और जिसमें जान नहीं है उसको हम बोलते हैं डेड या जड़ पदार्थ। भगवत गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बुक है, अध्यात्म। और आज आप जाएंगे दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका और जर्मनी, दूसरे कंट्रीज में आज भगवत गीता पढ़ाई जाती है। लेकिन भारत यह ऐसा देश है जहां स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं और यहाँ पे आके अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। इस भारत में आज 100-150 सालों से हम जो शिक्षा पद्धति फॉलो कर रहे हैं,
वो जो शिक्षा पद्धति है वो लॉर्ड मैकॉले ने लाई है। लॉर्ड मैकॉले, सुना है नाम आपने? आज से 150 साल पहले लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति लाई। इसके पहले भारत में क्या होता था पता है आपको? अभी जैसे आप स्कूल में आए हो, कॉलेज में आए हो, आप पढ़ाई पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके पहले भी जो शिक्षा पद्धति थी वो कौन सी थी पता है आपको? वो गुरुकुल थे। और गुरुकुल में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी वो सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, वो पढ़ाई जो पढ़ाई जाती थी उसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। जीवन का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। कैरेक्टर बिल्डिंग, चारित्र्य निर्माण के ऊपर ध्यान दिया जाता था। आज समाज में इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, लेकिन क्या एक ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहा है? अच्छा व्यक्ति तैयार हो रहा है क्या? क्वेश्चन ये है, जिसके पास चारित्र्य है। ह्यूमन बीइंग का अर्थ पता है आपको? ह्यूमन बीइंग का अर्थ है, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन और बीइंग मीन्स एनर्जी, प्राण शक्ति, चेतना, ऊर्जा। तो आत्मा और फिजिकल बॉडी, शरीर, ये दोनों मिलके जो बनता है उसको कहते हैं जीवात्मा। तो आज हम फिजिकल बॉडी की तो नॉलेज है, हमको शरीर की नॉलेज है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ, हमें खुद की नॉलेज नहीं है, स्वयं की नॉलेज नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को दूसरे अध्याय में क्या प्रश्न पूछा पता है आपको? दूसरे अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान को, मेरा मन बड़ा चंचल है, हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान को। अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने, गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है, कैसे शत्रुओं को मारना है, ये प्रश्न नहीं पूछा था। और भगवान ने अर्जुन को जो जवाब दिया वो मन को कंट्रोल कैसे करना है, आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ानी है, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज दी चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। दूसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। तो आज भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, और भगवान बोलते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, आर्किटेक्चर की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान ने अर्जुन को बताया। अध्यात्म का अर्थ क्या है पता है किसी को? अध्यात्म का अर्थ कौन बताएगा? अधि प्लस आत्मा, ये दो शब्दों से अध्यात्म बना। अधि मतलब अंदर, इनसाइड, प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है वो भौतिक ज्ञान है, उसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन, अध्यात्म विद्या। तो भगवत गीता में अर्जुन भाग रहा था बैटलफील्ड से, युद्ध भूमि से भाग रहा था, और युद्ध भूमि से जब भाग रहा था तब भगवान ने उसका सेल्फ कंट्रोल, उसकी विल पावर, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए भगवत गीता का ध्यान दिया। आज हमारे सब में हमारी जो विल पावर है, मन की शक्ति जो है वो कमजोर होती जा रही है। हाँ या ना? कमजोर हो रही है ना? कॉन्फिडेंस कमजोर होता जा रहा है। सवेरे से लेकर रात तक मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं? नेगेटिव ज्यादा आते हैं। तो ये नेगेटिविटी
का जो कचरा है, कूड़ा कचरा, इसको कैसे साफ सफाई कैसे करनी है पता है आपको? नहीं पता है। घर में कूड़ा कचरा जमा होता है तो 2 बार माँ घर में झाड़ू लगाती है और फिर कचरा कहाँ जब डाला जाता है? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में रखते हैं या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो डस्टबिन वहां डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आज के गवर्नमेंट ने भारत में स्वच्छता अभियान चालू किया, बाहर का कूड़ा कचरा साफ हो रहा है, लेकिन अंदर जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है उसका क्या? उसकी साफ सफाई करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन है अध्यात्म में, स्पिरिचुअल शिक्षा, आध्यात्मिक पढ़ाई, इसमें उसका सॉल्यूशन है। अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो डर गया पूरी तरीके से। आज हम सब नंबरवार अर्जुन हैं और आज हम ये कर्म युद्ध की भूमि है, इसमें हम सब लोग चल रहे हैं। किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी को कौन सी प्रॉब्लम है, तो मन जो है उससे हम कमजोर हो चुके हैं। और शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और भगवत गीता बोलती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीता उसने सारी दुनिया को जीत लिया। हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, मुसोलिनी, ये बड़े बड़े शासक आए और इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ आदि योगी ध्यान मग्न अवस्था में रहते हैं हमेशा। उन्होंने योग बल के आधार से अपने माइंड को कंट्रोल करके सारी जगत को जीत लिया। इसलिए शंकर को बोलते विश्वनाथ। विश्वनाथ विश्व का वर्ल्ड, यूनिवर्स, और नाथ मीन्स द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, सारे जगत का मालिक, जगन्नाथ बोलते हैं ना, जगन्नाथ उड़ीसा में। तो ये मन की जो आज सारी प्रॉब्लम चल रही है, और बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे भी बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है, अभी टेंशन है, स्ट्रेस है, मुझे चिंता, बहुत चिंता है, एंजाइटी बोलते हैं उसको। रात को नींद नहीं आती है, मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं एक के बाद एक, और कोई कोई रात को सोते हैं तो भी ऐसे ऐसे सपने आते हैं, कैसे कैसे लोग याद आते रहते हैं, डरावने सपने आते हैं, होता है ना। तो हम सवेरे से लेकर रात तक अपनी फिजिकल बॉडी को हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन, बुद्धि रूपी आत्मा को हम आराम नहीं देते हैं। रात को भी वो भटकता रहता है सपने में। तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानना पड़ेगा। या अगर मन बुद्धि की सफाई करनी है, ये मन बुद्धि का जो कचरा है उसकी साफ सफाई करनी है, तो हमें पता होना चाहिए मैं कौन हूं, अपने आप जानना पड़ेगा। और भगवत गीता में अर्जुन को यही बात समझाई, तू कौन है, सेल्फ रियलाइजेशन। आज मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो जवाब आया, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं वकील हूं, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, उन्होंने बोला मैं पंजाबी हूं, उन्होंने बोला मैं उड़िया हूं, उन्होंने बोला मैं बिहारी हूं, किसी ने बोला मैं पटेल हूं, किसी ने अलग जाति बता दी, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं, किसी ने बोला मैं इंडियन हूं, किसी ने बोला कि मैं लड़का हूं, किसी ने बोला लड़की हूं। तो आपने जो आपकी आइडेंटिटी बताई, वो आइडेंटिटी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपके धर्म के आधार पे, आपके जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, आपकी नेशनलिटी के आधार पे, यह आपने क्वालिफिकेशन बताई, आप सॉरी यह आपकी आइडेंटिटी बताई। लेकिन ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी जो है वो हमें पता नहीं है आज, और वो पता नहीं होने की वजह से हमारा मन अशांत है, आज हम दुखी है, माइंड में शांति नहीं है। सारी दुनिया आज शांति ढूंढ रही है, पीस एंड हैप्पीनेस। जिसके पास करोड़पति है, बहुत पैसा है, वो उसको भी
शांति नहीं है उसके लाइफ में। उसको डर रहता है कि इनकम टैक्स वाला ऑफिसर आएगा और मेरा सारा पैसा लेके जाएगा, है ना। तो किसी के पास शांति नहीं है, धन से भी शांति खरीदी नहीं जा सकती। समझ आ रहा है? तो जो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, सही तो क्या है इसका, कौन बताएगा? Who am I? इस पहले का जवाब आज मॉडर्न साइंस दे नहीं सकता। मॉडर्न साइंस ने आपको एयर कंडीशनर दिया, आपको इंटरनेट दिया, आपको मोबाइल दिए, आपको कंप्यूटर दिया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, लेकिन क्या शांति मिली लोगों को? लोग सुखी और शांत हो गए पूरी तरीके से? ये साधन मिलने के बावजूद भी हम दुखी और अशांत रहते हैं। लग्जरियस गाड़ी में बैठने वाले लोगों के घर में देखो कितने झगड़े होते हैं, जाके देखो पता चलेगा। सबसे ज्यादा दुखी अशांत रहते हैं, जितना पैसा आता है और भी दुखी और अशांत बनते जाते हैं, एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सच्ची जो सुख शांति है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी असली आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, और साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। Who am I? क्या है इसका? इसका जवाब क्या है? कौन है आप? जवाब दे दिया, बोलो कौन है? आत्मा है। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। ये देखिए हड्डी मांस का पुतला, ह्यूमन स्केलेटन, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तब हमारा एग्जिस्टेंस है, तब हमारी बॉडी काम कर सकती है। आत्मा ली गई एक सेकंड में हम बोलते डेड बॉडी। क्या बोलते? डेड बॉडी। ये व्यक्ति ऊपर चला गया बोलते। ये राम जी जो है, ये अभी बैठे थे, इनको हार्ट अटैक आ गया, ऊपर चले गए। एक सेकंड में बॉडी तो उधर ही है कुर्सी पे, जो चला गया वो प्राण शक्ति है, उसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा का ध्यान कैसे करना है? जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। देयर इज अ फूड ऑफ द सोल। जैसे मोटर गाड़ी और मोटर गाड़ी का ड्राइवर दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? वैसे ही गलती हम कर रहे हैं। ये शरीर गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है, दोनों का भोजन अलग अलग है। आज हम आत्मा को कोई भोजन ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमको पता ही नहीं आत्मा को भोजन खिलाना क्या है। हम तो शरीर को 3 टाइम खाते हैं, कभी कभी तो 4 टाइम भी खाते हैं, उसका पूरा ध्यान देते हैं। सुंदर दिखना है तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अगर बॉडी बनानी है तो जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन आत्मा के भोजन के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कौन बताएगा आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन सर ने बताया योग प्राणायाम। और किसी का कोई जवाब? आत्मा के 2 भोजन है। एक भोजन है जो सर ने बताया योग, उसको बोलते हैं ध्यान, और दूसरा भोजन है ज्ञान। ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, ये भौतिक पढ़ाई है। इससे तो डिग्री मिलती है, डिग्री मिलने के बाद नौकरी मिलती है। नौकरी सिर्फ पेट भरने तक की सीमित पढ़ाई है। ये इतना बात ध्यान रखिए। ये पढ़ाई पढ़ो, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कैरेक्टर डेवलप करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो उसके साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है योग। ये 2 आध्यात्मिक, ये आत्मा का भोजन है। और आत्मा जो है वो कहाँ रहती है शरीर में? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे। इसको बोलते हैं उत्तमांग। और इसका क्या प्रूफ है आत्मा यहाँ रहती है? किसी को पता है? भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और उसका और एक दूसरा प्रूफ है, भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है, और कुछ लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परम शुरुआत हो गई।
लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए। आज ये फैशन बन के रह गई। हम मार्केट जाते हैं, अलग अलग डिजाइन की बिंदी ढूंढते हैं, चमकीली बिंदी, डिजाइन की बिंदी। हमें पता नहीं कि आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा का ध्यान यहाँ करना है, ये हम भूल गए। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय क्या बताया मैंने? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा रोज। सवेरे उठते ही कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ याद नहीं आना चाहिए, कल किससे झगड़ा हो गया, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। फुल स्टॉप लगाना है आपको और पॉइंट ऑफ लाइट उसके ऊपर ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। और ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सारे मन के विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको कॉन्वेक्स लेंस पता है? कॉन्वेक्स लेंस वो होता है गोल, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? वो पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस। उसको अगर सूरज की किरणों के बीच में पकड़ा और नीचे पेपर रख दिया तो क्या होता है? सूरज की जो किरणें एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और नीचे का पेपर जल जाता है, पता है ना? और अगर वो निकाल दिया तो पेपर जलता है क्या? वैसे ही हमारे मन के अलग अलग विचारों को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपकी आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। आज बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उनको तो इतना ज्ञान है, उसके बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आत्मा को कैसे शक्ति बढ़ानी है, मन को कैसे एकाग्र करना है, उसका अभ्यास उनको पता नहीं है। उसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो जैसे सूर्य एक जगह रह के सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे आत्मा उत्तमांग में यहां बैठ के पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखती है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखती है। और आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है सोचने की शक्ति, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, इसका डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है डिसीजन? बुद्धि। कौन लेता है? इंटेलेक्ट। और हम सभी को जन्म से भगवान ने एक गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है पता है आपको? वो गिफ्ट है बुद्धि। अभी इस बुद्धि को हम जो फीडिंग दे रहे हैं, वो क्या फीडिंग दे रहे हैं? हम सवेरे से लेकर रात, और जब भी समय मिलता है हमको, तो हम ये मोबाइल में लगे होते हैं। आज ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब कुछ जो है, यूट्यूब, इससे हमारी मन और बुद्धि एकाग्र हो रही है, भटक रही है और भटक रही है। और इसका पॉजिटिव यूज नहीं हो रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। इससे नेगेटिविटी और आ रही है। जो हम फीडिंग करेंगे अपने बुद्धि को, वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम अच्छा फीडिंग करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होगी। तो अच्छा फीडिंग जो है वो करने के लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। रोज 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा आपको मोबाइल पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल क्लासेस है, आप सुनो। स्पिरिचुअल क्लासेस सुनेंगे तो अच्छे विचार आपके मन में आएंगे और नेगेटिव विचार भाग जाएंगे। जब तक अच्छे विचारों को अंदर नहीं लोगे तब तक नेगेटिव थॉट्स भागेंगे नहीं। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करते हो ना, करते हैं ना, रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा की बैटरी हमारी रोज डिस्चार्ज हो रही है। और उसका डिस्चार्ज होने का कारण है गांधी जी के 3 बंदर जो है उसका हम वायलेशन कर रहे हैं। कौन से गांधी जी के 3 बंदर? कौन से 3 बंदर है? अरे गांधी जी के 3 बंदर पता है क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, है ना?
और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। हम रोज बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं कानों से और आंखों से बुरा देखते, मुख से बुरा बोलते, दूसरों को गाली देंगे, दूसरे की चुगली करेंगे, परचिंतन करेंगे, तो और चौथा बुरा सोचते भी है और उसकी वजह से हमारे मन में ये निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, माइंड में निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। और उसके लिए सॉल्यूशन क्या बताया मैंने? एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। अभी योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ योग। योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे ये आगे वाले सारे स्कॉलर बैच है, पीछे वालों को पता नहीं है क्या किसका किससे कनेक्शन? जोर से बोलिए। वेरी गुड। आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है उसको योग बोलते हैं। हम क्या समझ बैठे भारतवासी? योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। रामदेव बाबा योगासन और प्राणायाम सिखा रहे ना, सवेरे इंडिया टीवी चैनल पे आते, पेट हिलाते। हम योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन अगर आत्मा की शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए आपको राजयोग की प्रक्रिया, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया। और उस राजयोग का मीनिंग क्या है? राजयोग का मीनिंग है चंचल मन को आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की प्रक्रिया है। आज हम ये प्रोसेस भूल गए और जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, पता है आपको? तो हमें खुद को, भारतवासियों को भी राजयोग क्या है पता नहीं है, हम फॉरेनर्स को क्या सिखाएंगे? समझ रहे हैं? तो हम खुद ही राजयोग की कंसेप्ट को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो जो मन है इसको निगेटिविटी साफ करने के लिए हमें आत्मा का भोजन देना पड़ेगा। आज 90% यंगस्टर्स मोबाइल और इंटरनेट के एडिक्शन में आ गए, उनको लत लग चुकी है पूरी तरीके से, एडिक्शन हो चुकी है पूरी तरीके से। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज। इंटरनेट एक रोग है। आज हमारा जो इमोशनल हेल्थ है उसका कनेक्शन भी सोशल मीडिया से है। हम वहां कुछ चीजें देखते हैं और वैसे ही हमारी इमोशनल हेल्थ बन जाती है। आज वीडियो गेम, उसमें हमारी बुद्धि जाती है। टीवी में ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं जिसमें वायलेंस है, हिंसा है, तो हमारी बुद्धि भी बन जाती है। आपने भगवत गीता में ये चित्र देखा होगा, इसमें अर्जुन रथ पे सवार है और रथ है, घोड़े हैं और भगवान सारथी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम इदं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानौ। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर रथ है, शरीर गाड़ी है और बुद्धि क्या है? उसका ड्राइवर है। बुद्धि उसका ड्राइवर है और मन जो है उसका लगाम है। ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है क्योंकि मन भटक रहा है और ड्राइवर जो है बुद्धि, इसकी डिसीजन राइट नहीं हो रही है, रॉन्ग हो रही है, गुड की जगह बैड डिसीजन ले रहा है वो। तो सारथी जो है वो भी हमारा कमजोर हो चुका है। और इंद्रियाणि हयानौ, इंद्रिया घोड़े हैं। इंद्रिया क्या है? घोड़े। इंद्रिया चंचल हो चुकी है। आज हमारी कंट्रोल में हमारी इंद्रिया है क्या? आंख कंट्रोल में है, नाक कंट्रोल में है, कान कंट्रोल में, कान से जो सुनना चाहिए दूसरी चीजें सुनते हैं ज्यादा, आंख से जो नहीं देखना है वो देखते हैं। तो सारी इंद्रियां चंचल बन चुकी है हमारी पूरी तरीके से। तो भगवत गीता अर्जुन को इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल करने का टेक्निक सिखाता है, मन को एकाग्र करने का टेक्निक सिखाता है, आत्मा का भोजन क्या है ये बात सिखाता है, और आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं? Which are the 3 enemies of the soul? पता है आपको क्या कौन शत्रु है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, खड़ा रहिए, बोलिए। गुस्सा, वेरी गुड आंसर। गुस्सा और
और एक तो हो गया गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। किसी ने कुछ बोल दिया, हम सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति कमजोर हो गई हमारी, पावर ऑफ टॉलरेंस। घर में कोई बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, तुरंत रोना आ जाता है, हमारी शक्ति कमजोर हो चुकी है। हाँ, दूसरा लोभ। लोभ का अर्थ क्या है? लोभ का अर्थ है लालच। क्या है? लालच। उसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीड। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु है। पता है किसी को काम का अर्थ है? पता है आपको काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। भगवत गीता बोलती है ये तीनों को त्याग दो, ये तीनों आत्मा के शत्रु है। काम का अर्थ है कामना, और कामना मतलब इच्छा। इच्छा को क्या बोलते हैं? डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो ये तीन आत्मा के शत्रु है। ये तीनों में आज इन तीन चीजों की वजह से दुनिया में सारे बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। जितने भी गुनाह हो रहे हैं ना, ये तीन की वजह से हो रहे हैं। आपने कभी वो सीरियल देखा है या पुलिस वाला रहता है क्राइम पेट्रोल, उसमें देखो, उसमें ये तीन सार आपको यही मिलेगा। इन तीन चीजों की वजह से ही वो क्राइम हुआ। जो भी गलत चीजें समाज में हो रही है उसका कारण काम, क्रोध और लोभ। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा। अगर हमारा संग गलत रहेगा, कुसंग रहेगा, उससे कामना जागरूक होती है, इच्छा जागरूक होती है। कामानि जायते क्रोधा। जब इच्छा हमारी तृप्त नहीं होती है, इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते, इधर उधर फेंकना चालू कर देते। तो कामना, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह से बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशा प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो भगवत गीता में अर्जुन को बताया अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य में चक्रिय थे, ये चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास। और दूसरा बोला वैराग्य लाभ। ये वैराग्य क्या चीज है पता है आपको? जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसके पत्तों को कीचड़ की बूंद भी स्पर्श नहीं करती है। वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। ये दुनिया में विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन सब में रहते हुए हमें डिटैच रहना है, अनक्त रहना है, उससे कनेक्शन में रहते हुए उससे परे रहना है, कमल के फूल जैसा। ये वैराग्य है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि भगवे वस्त्र पहन लिए और जंगल में चले गए फैमिली को छोड़ के, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? इसी दुनिया में रहते हुए मन और बुद्धि से डिटैच रहना, ये वैराग्य है। तो अर्जुन को बताया योग अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार इस मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो। आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ये अभ्यास नहीं करना है, आप दिन में भी बार बार एक एक घंटे में 5 मिनट ये अभ्यास कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। 5 मिनट एक घंटे में आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गई आत्मा की बात। अभी परमात्मा क्या है? पता है किसी को परमात्मा क्या है? जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे हमारे आत्माओं का भी एक पिता है। उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। उसको बोलते हैं क्रिश्चियन लोग गॉड, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, और हिंदू लोग बोलते हैं शिव या ईश्वर। आपको पता है हम एक महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार। वो महाशिवरात्रि का जो त्योहार मनाते हैं उसमें रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया है? किसी को पता है रात्रि शब्द क्यों बोला जाता है? राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है कि कलयुग जो है, कलयुग वो रात्रि के समान है। जब कलयुग में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति अति में बढ़ जाता है, तो उस समय पापी, घोर पापी कलयुग में
भगवान शिव इस संसार में अवतार लेते हैं। इस दुनिया में अभी भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, सभी चीजें बढ़ती चली जा रही है, अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय भगवान शिव अवतार लेते हैं और शिक्षक बन के, टीचर बन के राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसके कारण हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। हर कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेतायुग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज और कलयुग इज आयरन एज। ये 4 युग है। जैसे जल चक्र घूमता रहता है, वैसे ये सृष्टि का चक्र है, ये घूमता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आती है, सूरज दक्षिणायन के बाद उत्तरायण होता है, वैसे कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। तो ये जो कलयुग है, ये पापी कलयुग है, ये झूठ खंड है, झूठ की दुनिया है, या सच की दुनिया है। ये बात बात में झूठ बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं, छोटे नहीं बड़े भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, सारी चीजों में मिलावट हो गई, दाल, आटा, चावल, व्यापार झूठा हो गया और भोजन भी झूठे हो गए, सारी दुनिया झूठी हो गई। 500 साल पहले ये थी, तो आज क्या हालत हो गई संसार की। तो 4 युग है। कलयुग का जो लास्ट समय है, वो लास्ट समय जो है उसको बोलते हैं संगम युग। क्या है? रात्रि और दिन का संगम। सतयुग ये सोच रहा है, दिन है। सतयुग में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार नहीं है। सतयुग को हम बोलते हैं राम राज्य, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। ये सतयुग की दुनिया है। हाँ जी। तो कलयुग जो पापी कलयुग है, उसकी जब आती हो जाती है तो युग परिवर्तन हो जाता है। तो युग परिवर्तन का समय अभी चल रहा है। मुझे बताइए, आज का जो राजनेता है और आज का जो अभिनेता है, एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, पॉलिटिकल, ये दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? ये दुनिया से पाप खत्म कर सकते हैं क्या? आज मनुष्य का दुश्मन बन चुका है। आज देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की महायुद्ध चल रही है, पता है आपको? पिछले 2 साल से रशिया एक देश है, यूक्रेन एक देश है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, इनके बीच में भी युद्ध चल रही है। तो सारी दुनिया में धर्म के पे झगड़े हैं, जाति के नाम पे झगड़े हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है, तो भगवत गीता में बोला, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं। अभी जो समय चल रहा है, इसमें भगवान की आने की जरूरत है या नहीं है? मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और दैवी गुण गायब होते जा रहे हैं। राक्षसी वृत्तियां इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य इस संसार का बैरी बन चुका है। और ये सारी दुनिया में आज सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, वर्ल्ड वॉर 3। आपको पता है कि एटम बॉम्ब का जो इन्वेंशन हुआ वो कब हुआ? पहला एटम बॉम्ब कब बना, किसी को पता है? फर्स्ट एटम बॉम्ब कब बना? फर्स्ट एटम बॉम्ब बना 1945 में, 1945 में। किसने बनाया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का साइंटिस्ट था। और ये जो एटम बॉम्ब है, इससे सारी दुनिया विनाश हो सकती है। मॉडर्न साइंस ने, मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब है। 80 साल के बाद मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। इतने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्र
सारे दुनिया के पास है, आज सारे देशों के पास है, पाकिस्तान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, छोटे से छोटे देश पास है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उस समय अगर एटम बम अगर विस्फोट हुआ तो उससे क्या होगा? अगर एटम बम विस्फोट होगा तो उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और धरती का तापमान बढ़ने से क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ आज भी पिघल रहे हैं। जो नासा नाम की इंस्टीट्यूट है अमेरिका की, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि अभी बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं और आने वाले समय में बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम ये बड़े बड़े शहर समुद्र के अंदर चले जाएंगे आने वाले 5-6 सालों में। अगर बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगी और उससे बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे महाद्वीप है। सिर्फ भारत की, उत्तर भारत की जो धरती है वो हिमालय से ढकी हुई है, इसलिए भारत को कहते हैं अविनाशी खंड। भारत का कभी विनाश नहीं होता है। उत्तर भारत की बोलते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय हो गया। तो भगवान शिव जब इस धरती पर आके आध्यात्मिक ज्ञान का नेत्र खोलते हैं तब दुनिया में मनुष्य विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। अगर भूकंप होंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो एटम बॉम्ब का विस्फोट हो जाएगा। समुद्र में, जमीन पे, हवा में, सब जगह तैर रहे। आपको पता है समुद्र में जो मिसाइल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सबमरीन, पनडुब्बी। सुना है? सबमरीन्स होते हैं, पनडुब्बियां, उसमें ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे रहते हैं। अगर वो सबमरीन का यूज किया एक साथ कई धमाके होंगे साल में। तो ये मॉडर्न साइंस जो है वो हमारी बुद्धि का भी विनाश कर रहा है और संसार के भी विनाश के लिए तैयार हो चुका है। और ऐसे समय ईश्वर को, शिव को इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है। ओडिशा में एक भविष्य मालिका अच्युतानंद, संत अच्युतानंद ने आज से कई सैकड़ों साल पहले लिखी थी, 500 साल पहले। उसमें भी ये बात बोली है। उसके बाद कल की पुराण, गोपीनाथ शास्त्री और विदेशी जो भविष्यकार है उसमें नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुर्बन, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा सबको कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, सबका विनाश हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। और भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, वो सारी उस योगी पुरुष के सामने नतमस्तक होगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान का समय ये जो चल रहा है, आज लोग बोलते हैं कि कलयुग तो बच्चा है, लेकिन कलयुग बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। आज
जैसे कोई पेशेंट होता है, वो मरने को आता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, वेंटिलेटर होता है, वैसे आज सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और वेंटिलेटर पे खड़े हैं। और जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। और वो जो लड़की दिख रही है ना, वो कुंभकर्ण जैसे सो रहे, उसमें पानी डाल रही है। ये ज्ञान का जल है। भगवान आके आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जगो, ये जो अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हो, आत्मा का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, शांति कैसे प्राप्त करनी है पता नहीं है, ऐसे ही भाग रहे साधनों के पीछे। रेफ्रिजरेटर आएगा घर में, सुखी हो जाएंगे। हमारे घर में कार आएगी, सुखी हो जाएंगे। हमारे घर में एयर कंडीशनर आएगा, सुखी हो जाएंगे। हमारे घर में गाड़ी आएगी, सुखी हो जाएंगे। तो साधनों के पीछे भाग रहे हैं और शांति लोगों को मिल नहीं रही है। तो परमात्मा आके शांति स्थापन करने का ज्ञान दे रहा है। आज बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन हो रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, लेकिन आज शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। सिर्फ दिखावे के लिए ये बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भगवत गीता का 90 अध्याय में 22वां श्लोक है, उसमें बोला है जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते, वि माना विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में, परिवर्तते परिवर्तन करता हूं। और कौन परिवर्तन करता हूं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में मैं इस संसार का पापी कलयुग से पावन सतयुग में विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूं। इसलिए हम बोलते हैं पतित पावन सीताराम। पतित मतलब पापी, पावन मतलब प्योर। इसको परिवर्तन करने वाला एक भगवान है, एक ईश्वर है। उसके द्वारा ही ये युग परिवर्तन हो सकता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान है, साइंस की नॉलेज है। स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न साइंस विनाश की तरफ ले जा रहा है और साइंस नई दुनिया बनाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः